जो लखीमपुर में घटनाएं घटी और किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उनका कत्ल किया गया है सारे किसानों का, उसमें बहुत से लोग घायल भी हो गए हैं। और वो जो लोग उस हादसे में किसान जो परेशान थे, जो उसमें जिनको मारपीट हुई थी, जिनके लोग मर गए थे, तो उनको भी सांत्वन करने के लिए, और जो मिनिस्टर का बेटा किसानों को कुचल कुचल के उनके नुकसान करने की पूरा उसने कोशिश की, वैसे आदमी को जल्द से जल्द पकड़ के तो जेल में डालना चाहिए था, उसको कस्टडी में लेना था। उसके बजाय जो प्रियंका गांधी जी हमारी बहुत रेस्पेक्टेड नेता है और वो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी हैं और यूपी के खास एक अध्यक्ष के इंचार्ज के नाते वो काम भी करते हैं। ये बट नेचुरल है कि जहाँ कहीं भी जुल्म होता है लोगों के ऊपर, वहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँचती है। इससे पहले हाथरस में हुआ था तभी पहुँची, और दूसरे महिलाओं के ऊपर जब घटनाएं घटती है उस वक्त भी उन्होंने पहुँचा था। और राहुल गांधी जी भी जहाँ कहीं जुल्म होता है किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, तो पहुंच जाते हैं। तो आज प्रियंका गांधी जी वो फैमिली के लोगों को एक समाधान करने के लिए जो वहाँ पर जा रहे थे, उनको गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके रखा गया। और जो ही उस यूपी के पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है और कोई केस इनके ऊपर किए हुआ कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनको किसी न किसी ढंग से लोगों के पास पहुंचने के लिए रोका गया। और वो जा रहे थे किसानों के दुख और दर्द को समझकर, उनके जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको सांत्वन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको धक्का मुक्की की गई, पुलिस वालों ने उनसे धक्का मुक्की की। वहाँ जो दीपेंद्र हुडा थे, जो यूपी के ऑब्जर्वर बन के वहाँ इलेक्शन के काम कर रहे, वो भी उनके साथ थे, उनके साथ भी ऐसा ही धक्का मुक्का हुआ। यानी एक एमपी और सबसे ज़्यादा छठ सिक्योरिटी में रहकर जो लोगों के साथ हमेशा उनके दर्द में शामिल होती है, वैसे नेता को उन्होंने आज बेकानून, गैर कानूनी, कोई कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई नहीं की, सब मुंह से, क्योंकि कल के दिन कोर्ट में भी अगर जाएंगे तो कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो इसीलिए वो प्रियंका गांधी से डरते हैं, और अगर वो गए वहाँ उनका पोल खुल जाएगा और सरकार जो काम कर रही है वो सब बाहर आ जाएगा
और ये एक नहीं, ऐसे बहुत से चीज़ें वहाँ यूपी में घट रही है। ये योगी आदित्यनाथ जी आने के बाद, तो इसलिए हम ये कंडम करते हैं, फौरन जो उनको रिहा किया जाए, जो इलीगल डिटेंशन है उनको रिहा भी किया जाए, साथ ही साथ जो लोग उनको इलीगली डिटेंशन किए हैं उनको उनके ऊपर केस करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और कानून अपने हाथ में लेकर एक महिला को भी, हमारे पार्टी के मुखिया को इस ढंग से उनके साथ बर्ताव करते हैं तो उनको भी ये होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी भी होना चाहिए। तो जुडिशियल प्रोब बोलिए, हाई कोर्ट का बोलिए, किस ढंग से हमारे पार्टी के मुखिया तय करते हैं उस तरह से इंक्वायरी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने कानून को तोड़ा, कानून हाथ में लिया और कानून के तहत उनका जो अरेस्ट जायज़ नहीं है, ये काम जो किए हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और फौरन प्रियंका गांधी जी को रिलीज करना चाहिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप कांग्रेस का क्या रहेगा सर? अब सब तरफ गड़बड़ हो रहा है। आज गुलबर्गे में भी यूथ कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, हर जगह, हर जिले में, हर स्टेट में अब ये उठ जाएगा। और ये इस माहौल को, ये आज ये माहौल जो बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी वाले हैं और योगी है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। दूसरे तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करके उनको वहाँ डिटेन करते हो इलीगली, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आपने जो क्रिएट किया इस देश में, उसके तहत उन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जो गलत कदम उठाए। अच्छा, अभी जो कॉम्पनसेशन ने अनाउंसमेंट किया है, अभी आपका क्या रहेगा? देखिए, ये कॉम्पनसेशन 45 लाख, उनको 10 लाख दिए, 20 लाख दिए, जस्ट देखो, कॉम्पनसेशन देना बात अलग है, लेकिन गैर कानूनी बर्ताव करना, जुल्म करना और प्रियंका गांधी के ऊपर हाथ उठाना, धक्का मुक्की करना, ये अलग है। तो कंपेंसेशन देने से जो ये कानून वायलेट किए वो उसको जायज़ होता क्या? वो उससे कोई समाधान होता है? ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। कंपेंसेशन तो कोई भी गवर्नमेंट देती है, जब मिलता है तो मिलता है, लेकिन किसी नेता को इंसल्ट करना ये कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करती। और ये जो उन्होंने आग लगाई है इलीगल डिटेंशन करके, ये पूरे देश में फैलेगा। इसका जिम्मेदारी बीजेपी गवर्नमेंट लेना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट लेना चाहिए, या उनके पीछे और कोई है, सेंट्रल होम मिनिस्टर हो या वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर हो, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसान को तो वो दुश्मन मानते हैं, किसान के खिलाफ तो वो एक्शन ले रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, और जो किसान को मार रहे हैं वो जो फ्री घूम रहे हैं और जो तबाह और तंग हो गए हैं, उन लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो ये किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, और उनके पास टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता। अरे ये डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी में हर एक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और प्रियंका जी, इसीलिए ये फ्री इंडिया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कोई भी जाते हैं तो आप रोक रहे। वही हमारे यूपीए गवर्नमेंट में कहीं किसी को भी हमने नहीं रोका, कहीं भी एजिटेशन होते तो अलाउ किए, लीगली हर चीज़ जो होती है उसको करने दिए,
चाहे वो किसान मोर्चे का हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे पहले निर्भया केस में इतना आंदोलन करे, फिर भी हमने किसी को नहीं रोका। तो ये डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलना चाहते हैं, और योगी और एक डिक्टेटर बन रहा है यूपी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।